Once again, good morning, everyone. This is Anush Shrivastava. Our today's topic is beta oxidation of fatty acid. So before starting beta oxidation of fatty acid, we should firstly study what is fat. Fat होते क्या हैं? तो लिखा हुआ है fats are important source of energy as 1 gram of fat gives 9 calorie of the energy. ठीक है? तो फिर हमारा फैट जो होता है important source of energy होता है. It is mainly as triglycerides in the adipose cell. It is mainly used as triglycerides in the adipose cells में ये use होते हैं हमारे fatty acid triglycerides form में. It constitutes या fat constitutes 84% of the stored energy. मतलब 84% of the stored energy as a fat के form में stored होते हैं. That is an 15%. 84% हमारा फैट रहता है, 15% प्रोटीन रहता है और कार्बोहाइड्रेट आपका अबाउट 1% इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड और ग्लाइकोजन. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड. तो बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड होता क्या है? इट इज अ ब्रेकडाउन ऑफ द फैटी एसिड टू एसिटाइल कोए. जब फैटी एसिड का एसिटाइल कोए के फॉर्म में ब्रेकडाउन होता है उसे क्या कहते हैं? बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ द फैटी एसिड. ठीक है, कहाँ पे ये होता है? सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि फैटी एसिड का एसिटाइल कोए में जब कन्वर्जन होता है, ब्रेकडाउन होता है, तो उसे क्या कहते हैं? बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड. ये कहाँ होता है बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड? इट ऑकर्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और ये एक तरह से ये एरोबिक फंक्शन में या एक तरह से ये एरोबिक फंक्शन इसमें या एरोबिक ये क्या कहते हैं ऑक्सीडेशन होता है, जिसमें ये कहने का मतलब बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड में ऑक्सीजन का पूरा का पूरा रिक्वायर्ड होता है. नेक्स्ट है आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल कोए इट इज फीड डायरेक्टली इनटू द क्रेब्स साइकिल. जैसा कि क्रेब्स साइकिल या टीसीए साइकिल में हम लोगों ने पढ़ा है, एसिटाइल कोए रहता है तो एसिटाइल कोए से ही स्टार्ट होता है. तो ये एसिटाइल कोए हमारा ये फैटी एसिड से एसिटाइल कोए में कन्वर्जन के बाद तुरंत ये हमारा क्रेब्स साइकिल एक तरह से फंक्शनल या मेटाबॉलिक पाथवे क्रेब्स साइकिल का चलने लगता है. अब है इट ऑकर्स इन मेनली टिश्यू इंक्लूडिंग लिवर, किडनी एंड हार्ट. सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है जो कि मैक्सिमम हमारा लिवर, किडनी और हार्ट में ये बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड होता है. फैटी एसिड ऑक्सीडेशन डजंट ऑकर इन ब्रेन और लिवर, किडनी और हार्ट में होता है और इसका फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन ब्रेन में नहीं होता है. ठीक है, लिखा भी है फैटी एसिड ऑक्सीडेशन डजंट ऑकर इन द ब्रेन. फिर है देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ फैटी एसिड. कई तरह के फैटी एसिड्स होते हैं, जैसे आपका है बीटा, अल्फा, ये क्या है सिग्मा या जो भी है, एप्सिलॉन शायद है. ठीक है, तो बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, अल्फा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड और एप्सिलॉन ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड. ठीक है, ये इस तरह के 3 आपका फैटी एसिड है. या आप देखेंगे ट्राइग्लिसरॉल हमारा फैटी एसिड से हमारा एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हो रहा है और इस तरीके से सिट्रिक एसिड साइकिल प्रॉपर वो हमारा मेटाबॉलिक पाथवे चलने लगता है. The beta oxidation of fatty acid involve 3 stages. 3 stages में होते हैं. पहला है एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड इन द साइटोसॉल. साइटोसॉल में जो फैटी एसिड है उसको एक्टिवेट करना. दूसरा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एक्टिवेटेड फैटी एसिड इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया. तो जो एक्टिवेटेड फैटी एसिड है उसका माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसपोर्टेशन जिसे कहते हैं कार्निटीन शटल. ठीक है, तो कार्निटीन शटल जहाँ पे वर्ड आया तो वहाँ पे हम यही समझेंगे it is the transportation of the activated fatty acid into the mitochondria. ठीक है, नेक्स्ट है बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. अब सबसे पहले क्या हुआ? एक्टिवेशन ऑफ द फैटी एसिड इन द साइटोसॉल. साइटोसॉल में फैटी एसिड का एक्टिवेशन हो गया. फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो एक्टिवेटेड फैटी एसिड थे उसके ट्रांसपोर्टेशन हुआ कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में. फिर क्या हुआ कि जो माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है फिर उसका
उस माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हमारा जो फैटी एसिड है उसका बीटा ऑक्सीडेशन हो। ठीक है, तो यही 3 स्टेजेस हैं बीटा ऑक्सीडेशन का। ठीक है, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड का ये 3 स्टेजेस। पहला है आपका एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड। अब अलग अलग इसको हम पढ़ेंगे। तो दिस प्रोसीड्स बाय द फैटी एसिड थायोकाइनेज। ये एक हमारा एंजाइम्स है फैटी एसिड थायोकाइनेज, जिसमें ये क्या होता है, एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड में ये पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, फैटी एसिड थायोकाइनेज जिसे हम कहते हैं एसाइल कोए सिंथेटेज। ठीक है, एसाइल कोए सिंथेटेज that is present in the cytosol। साइटोसॉल में ये प्रेजेंट होते हैं। फिर है थायोकाइनेज रिक्वायर एटीपी, कोएएसएच, मैग्नीशियम, ये सारे रिक्वायर करते हैं फैटी एसिड थायोकाइनेज ये फॉर द एक्टिवेशन। ठीक है, तो साइटोसॉल में जो क्या कहते हैं फैटी एसिड थायोकाइनेज होते हैं, ये क्या करते हैं, फैटी एसिड को एक्टिवेट करते हैं। और इसके अलावा फैटी एसिड थायोकाइनेज एटीपी रिक्वायर करेंगे, या उन्हें एटीपी की जरूरत होती है, कोएएसएच की जरूरत होती है, और मैग्नीशियम की जरूरत, मैग्नीशियम आयन की जरूरत होती है। नेक्स्ट है द प्रोडक्ट इज द रिएक्शन ऑफ फैटी एसिड एसिटाइल कोए एंड वाटर। तो होता क्या है कि the product of this reaction is fatty acid acetyl CoA and water। अब इसमें हमें क्या मिलता है, फैटी एसिड एसिटाइल कोए और वाटर मिलता है। ठीक है, जैसा कि रिएक्शन में है फैटी एसिड पर प्लस एसिटाइल कोए प्लस एटीपी दैट गिव्स फैटी एसिड प्लस एसिटाइल कोए AMP प्लस 2PI। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ फैटी एसिड कोए फ्रॉम साइटोसॉल इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। अब हमारा क्या हुआ, सबसे पहले वाले में हम लोगों ने पढ़ा कि क्या होता है, फैटी एसिड का एक्टिवेशन हुआ, दैट इज विद द हेल्प ऑफ एंजाइम फैटी एसिड थायोकाइनेज। ठीक है, तो जब उसका एक्टिवेशन जब हो जाएगा तो क्या होगा कि इसका ट्रांसपोर्टेशन होगा कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, तो फिर बात करेंगे लॉन्ग चेन एसाइल कोए ट्रांसवर्सेस द इनर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन विद अ स्पेशल ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म कॉल्ड कार्निटीन शटल। तो ये कार्निटीन शटल के थ्रू ये जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है फैटी एसाइल कोए का, किसमें, साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, फैटी एसिड एसाइल कोए से हमारा फैटी एसिड कार्निटीन फिर एसाइल ट्रांसफरेज 1 के हेल्प से हो रहा है, और फिर ट्रांसलोकेज, फिर फैटी एसिड कार्निटीन, फिर ये एक तरह से हमारा ओवरऑल ये ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, दैट इज फ्रॉम साइटोसॉल टू द माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ एसाइल कोए इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। रेट लिमिटिंग स्टेप में ये देखेंगे, तो इसमें क्या होता है, एसाइल ग्रुप ऑफ एसाइल कोए इज ट्रांसफर्ड टू कार्निटीन टू फॉर्म एसाइल कार्निटीन कैटलाइज्ड बाय कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज 1, जैसा कि इसमें देखेंगे। ठीक है, तो हो क्या रहा है, एसाइल ग्रुप ऑफ एसाइल कोए इज ट्रांसफर्ड टू कार्निटीन टू फॉर्म, अब बन क्या रहा है, एसाइल कार्निटीन दैट इज कैटलाइज्ड बाय कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज। ठीक है, ये हमारा कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज 1, इसमें ये एक तरह से कैटलिस्ट का काम कर रहा है, और कहाँ पे, इन द आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ये इस एंजाइम के हेल्प से हमारा क्या हो रहा है, एसाइल कार्निटीन बन रहा है। नेक्स्ट है एसाइल कार्निटीन इज देन शटल्ड अक्रॉस द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन बाय अ ट्रांसलोकेज एंजाइम। अब एसाइल कार्निटीन है, ये शटल फॉर्म में ये रहेगा विद द हेल्प ऑफ द ट्रांसलोकेज एंजाइम के हेल्प से ये शटल रहेगा कहाँ पे, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स मेम्ब्रेन में। नेक्स्ट है द एसाइल ग्रुप इज ट्रांसफर्ड बैक टू कोए इन मैट्रिक्स बाय कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज 2। अब एसाइल ग्रुप कहाँ होगा, फिर एसाइल कोए में ट्रांसफर होगा, और
किसमें? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कार्निटीन असाइल ट्रांसफरेज सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एंजाइम ध्यान रहे कार्निटीन असाइल ट्रांसफरेज सेकंड काम कर रहा है। ठीक है, फिर फाइनली कार्निटीन इज रिटर्न टू द साइटोसोलिक साइट बाय ट्रांसलोकेज एंजाइम इन एक्सचेंज फॉर एन इनकमिंग असाइल कार्निटीन। अब क्या हो रहा है? कार्निटीन रिटर्न हो जा रहा है किसमें? साइटोसोलिक साइट में रिटर्न हो जा रहा है ट्रांसलोकेज एंजाइम के हेल्प से। किसके एक्सचेंज में? असाइल कार्निटीन के एक्सचेंज में। ये हमारा देख सकते हैं, ये इंटरमेम्ब्रेन स्पेसिस है, ये मैट्रिक्स है, ये साइटोसोल। ठीक है, तो यहाँ पे कार्निटीन असाइल ट्रांसफरेज 1 के हेल्प से क्या हो रहा है? कार्निटीन यहाँ पे ये सब हो रहा है। नेक्स्ट है प्रॉपर या बीटा ऑक्सीडेशन इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ये छोड़ दीजिए, बीटा ऑक्सीडेशन इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स हम ध्यान देंगे। तो there are 4 steps in the beta oxidation of in the mitochondrial matrix. पहला है ऑक्सीडेशन ऑफ FAD linked dehydrogenase। FAD linked dehydrogenase का ऑक्सीडेशन होता है, से ऑक्सीडेशन होता है। फिर दूसरा है आपका क्या? हाइड्रेशन ऑफ बाय हाइड्रेटेज। ये ध्यान देंगे कि ऑक्सीडेशन किसके हेल्प से हो रहा है? तो ऑक्सीडेशन हेल्प हो रहा है किससे? FAD लिंक्ड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के हेल्प से हो रहा है। फिर हाइड्रेशन आपका हाइड्रेटेज एंजाइम के हेल्प से हो रहा है। फिर तीसरा ऑक्सीडेशन हो रहा है ऑक्सीडेशन विद द हेल्प ऑफ NAD लिंक्ड डिहाइड्रोजिनेज। ये NAD लिंक्ड डिहाइड्रोजिनेज के हेल्प से आपका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। और स्टेप 4 में थायोलाइटिक क्लीवेज हो रहा है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम थायोलेज। तो ये जरूर ध्यान देंगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो किस एंजाइम के हेल्प से हो रहा है? हाइड्रेशन हो रहा है तो किस एंजाइम के हेल्प से हो रहा है? फिर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो किस एंजाइम के हेल्प से हो रहा है? ये पहला वाला FAD लिंक्ड है, दूसरा वाला NAD लिंक्ड है, और थायोलाइटिक क्लीवेज हो रहा है तो किस एंजाइम के हेल्प से हो रहा है? और ये ओवरऑल 4 स्टेप किसमें इन्वॉल्व होते हैं? इन द बीटा ऑक्सीडेशन। ठीक है, बीटा ऑक्सीडेशन इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ठीक है, अब क्या होगा? द फर्स्ट रिएक्शन इज द ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल कोए बाय एन एसिटाइल कोए डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, तो किसका हो रहा है? एसिटाइल कोए का हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ एसिटाइल कोए डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। एंड वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिटाइल कोए, जिसे हम एनोइल कोए कहेंगे। ठीक है, तो द conversion of acyl CoA into anyl CoA is by the oxidation in the presence of acyl CoA dehydrogenase enzyme। ठीक है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं palmitoyl CoA आपका किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है? एनोइल CoA में कन्वर्ट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम acyl CoA dehydrogenase। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा ये एंजाइम है। नेक्स्ट है, ये रहा फर्स्ट रिएक्शन में आपका ये होगा। ठीक है, आपका एसाइल कोए का कन्वर्जन होगा इन द फॉर्म ऑफ एनोइल कोए विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एसाइल कोए डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। नेक्स्ट है सेकंड रिएक्शन में क्या हो? सेकंड रिएक्शन इज द हाइड्रेशन ऑफ डबल बॉन्ड टू बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोए, जिसे हम कहते हैं पी हाइड्रोक्सी एसाइल कोए। ठीक है, तो क्या हो रहा है? हमारा एनोइल कोए जो बन रहा है ट्रांस एनोइल कोए, वो एनोइल कोए हाइड्रेटेज के हेल्प से इसका हाइड्रेशन हो रहा है एंड दैट कन्वर्ट्स इनटू द हाइड्रोक्सी बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोए। ठीक है, तो एनोइल कोए हमारा बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोए में कन्वर्ट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एनोइल कोए हाइड्रेटेज। और इसमें ध्यान रहे क्या हो रहा है? हाइड्रेशन हो रहा है। नेक्स्ट है, अब हम लोगों ने सबसे पहले वाले स्टेप में क्या पढ़ा था? हमारा क्या हो रहा है? एसाइल कोए का कन्वर्जन एनोइल कोए में, फिर एनोइल कोए का कन्वर्जन बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोए में। फिर अब देख रहे हैं द थर्ड रिएक्शन इज द ऑक्सीडेशन ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोए टू प्रोड्यूस बीटा कीटो एसाइल कोए, a non-dependent reaction, NAD dependent reaction।
ये NAD डिपेंडेंट रिएक्शन है के हेल्प से इसका हम ऑक्सीडेशन कराएंगे। ऑक्सीडेशन कराएंगे तो इसमें बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोए डिहाइड्रोजिनेज के हेल्प से बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोए किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बीटा कीटो एसाइल कोए में कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान रहे इसमें एंजाइम है बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोए डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ठीक है, तो बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोए इज कन्वर्टेड इनटू बीटा कीटो एसाइल कोए विद द हेल्प ऑफ एंजाइम बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोए डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, बीटा कीटो एसाइल कोए। अब देखिए अब यहाँ पे बीटा कीटो एसाइल कोए कन्वर्ट किस फॉर्म में हो रहा है, एसिटाइल कोए के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले द फोर्थ रिएक्शन इज द क्लीवेज ऑफ द 2 कार्बन फ्रेगमेंट बाय स्प्लिटिंग द बॉन्ड बिटवीन द अल्फा एंड बीटा कार्बन बाय थायोलेज एंजाइम। अब यहाँ पे थायोलेज एंजाइम के हेल्प से ये कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, बीटा कीटो एसाइल कोए कन्वर्ट हो रहा है। अब पूरा स्टेप बाय स्टेप अगर देखना चाहें तो देखिए पाल्मिटॉइल कोए कन्वर्ट हो रहा है किसमें, एनॉइल कोए में, जैसा कि पहले वाले रिएक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एसाइल कोए डिहाइड्रोजिनेज। नेक्स्ट एनॉइल कोए आपका एनाइल कोए हाइड्रेटेज के हेल्प से इसका हाइड्रेशन हो रहा था और किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है आपका बीटा, ये एल मतलब लीवो, ठीक है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोए में कन्वर्ट हो रहा है एनाइल कोए विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एनाइल कोए हाइड्रेटेज। फिर बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोए कन्वर्ट हो रहा है बीटा कीटो एसाइल कोए में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोए डिहाइड्रोजिनेज। और फिर कीटो एसाइल डिहाइड्रोजिनेज सॉरी बीटा कीटो एसाइल कोए कन्वर्ट होगा आपका एसिटाइल कोए में और विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एसिटाइल एसाइल कोए या एसिटाइल ट्रांसफरेज एसाइल कोए एसिटाइल ट्रांसफरेज जिसे हम कहते हैं थायोलेज एंजाइम। ठीक है, थायोलेज एंजाइम के हेल्प से बीटा कीटो एसाइल कोए आपका एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमें बनाना क्या है, चाहिए क्या, पाल्मिटॉइल कोए से या एसाइल कोए से हमारा क्या होगा, एनॉइल कोए में कन्वर्ट होगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एसाइल कोए डिहाइड्रोजिनेज। फिर हमारा ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है, एनॉइल कोए विद कन्वर्ट हो रहा है बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोए में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एनॉइल कोए हाइड्रेटेज। फिर हमारा बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोए किसमें कन्वर्ट हो रहा है, बीटा कीटो एसाइल कोए विद द हेल्प ऑफ एंजाइम बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोए डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, फिर बीटा कीटो एसाइल कोए किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, एसिटाइल कोए में के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एसाइल कोए एसिटाइल ट्रांसफरेज दैट इज थायोलेज एंजाइम के हेल्प से कन्वर्ट हो रहा है। तो इसे एसाइल कोए एसिटाइल ट्रांसफरेज भी कह सकते हैं और थायोलेज भी कह सकते हैं। ठीक है, थायोलेज वैसे मोस्ट आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट हमारा एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हो जा रहा है और एसिटाइल कोए जैसा कि हम जानते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रेब्स साइकिल में और फिर वो फर्दर वो सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रेब्स साइकिल चलने लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है द रिलीज ऑफ एसिटाइल कोए लीव्स एंड एसाइल कोए मॉलिक्यूल सॉर्टेड बाय द 2 कार्बन्स, 2 कार्बन्स उसमें से होंगे। फिर this acyl CoA molecule is the substrate for the next round of the oxidation starting from the acyl CoA dehydrogenase। अब देखिए जो acyl CoA रिलीज होंगे फिर से आपका वही बीटा ऑक्सीडेशन शुरू हो जाएगा that is from the with the help of enzyme acyl CoA dehydrogenase। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर जो भी acyl CoA अगर इस लास्ट में इसमें रिलीज अगर हो रहा है, ठीक है, तो इससे फिर हमारा वो फर्दर यही स्टेप फिर से शुरू हो जाएगा और फिर लास्ट में एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर है repetition continues until the carbons of the original fatty acyl CoA are converted to एसिटाइल कोए। वही बात है कि बार बार वही फिर एसाइल कोए या फैटी एसाइल कोए वो लास्ट में फिर क्या आपका होगा, एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होगा। इन द लास्ट राउंड अ 4 कार्बन एसाइल कोए इज क्लीव्ड टू 2 एसिटाइल कोए और सबसे लास्ट राउंड में 4 कार्बन एसिटाइल कोए किस फॉर्म में क्लीवेज होंगे, 2 एसिटाइल कोए में वो क्लीवेज के फॉर्म में होंगे। नेक्स्ट है हमारा एनर्जेटिक्स
फैटी एसिड ऑक्सीडेशन, ठीक है, जिसे हम पाल्मेटिक एसिड भी कहते हैं। तो देखेंगे बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ पाल्मेटिक एसिड विल बी रिपीटेड 7 साइकिल प्रोड्यूसिंग 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ द एसिटाइल कोर। तो जो बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ पाल्मेटिक एसिड का होगा वो 7 साइकिल में होगा और 8 मॉलिक्यूल ऑफ द एसिटाइल कोर उससे हमें मिलेगा। नेक्स्ट है इन ईच साइकिल FADH2 and NADH plus H is produced and will be transported through the respiratory chain। और इसमें हर साइकिल में FADH2 और NADH plus H plus वो प्रोड्यूस होगा और रेस्पिरेटरी चेन में वो ट्रांसपोर्टेड होता जाएगा। That FADH2 will release 2 ATP and NADH plus H plus will release 3 ATP of the energy। So 7 साइकिल में अगर देखा जाए तो आपका क्या हो जाएगा, अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो 3 + 2 5 और 7 साइकिल में देखा जाए तो 5 × 7 दैट इज 5 × 7 = 35। तो टोटल 35 ATP हमें एनर्जी के फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद 35 ATP हो गया 7 साइकिल में। फिर each acetyl-CoA which is oxidized in citric acid cycle gives 12 ATP। अब हर साइकिल में जब क्या कहते हैं acetyl-CoA का ऑक्सीडेशन होगा सिट्रिक एसिड साइकिल में तो 12 ATP मिलेगा। तो 8 × 12 दैट इज 96 ATP। तो 8 साइकिल में वो क्या हो जाएगा, 96 ATP हो जाएगा, 96 ATP हो जाएगा। 2 ATP are utilized in the activation of the fatty acid। 2 ATP फैटी एसिड के एक्टिवेशन में यूटिलाइज्ड होगा और एनर्जी गेन इज इक्वल टू एनर्जी प्रोड्यूस्ड माइनस एनर्जी यूटिलाइज्ड। तो 2 ATP जैसा कि हम लोगों ने देखा ये क्या कहते हैं यूटिलाइज हो रहा है एंड that is in the activation of the energy, मतलब 2 ATP of the energy एक्टिवेशन ऑफ द फैटी एसिड में यूटिलाइज हो जा रहा है। तो एनर्जी गेन हम देखेंगे तो 35 ATP जैसे कि हमें पहले यहाँ से मिला था और 96 ATP हमें यहाँ से मिला था। तो 35 + 96 - 2 ATP। तो ओवरऑल अगर इन सबको प्लस इन 35 और 96 को प्लस कर दिया जाए और उसमें से 2 माइनस कर दिया जाए तो हमें ओवरऑल मिलेंगे 129 ATP। मतलब इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें मिल रहा है इन द बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ द फैटी एसिड, ठीक है। तो हम लोगों ने ओवरऑल पढ़ा बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ द फैटी एसिड। सबसे पहले इसमें हम लोगों ने फैट्स के बारे में पढ़ा, फिर देखा कि कैसे ये कितने स्टेज में बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ द फैटी एसिड होते हैं। तो हम लोगों ने मेनली 4 स्टेज में पढ़ा। तो सबसे पहले क्या था 4 स्टेज में, 3 स्टेज में सॉरी। सबसे पहले एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड इन द साइटोसोल, फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्टिवेटेड फैटी एसिड्स इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया, कार्निटीन शटल जिसे कहते हैं, फिर उसका बीटा ऑक्सीडेशन इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड हुआ, फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्टिवेटेड फैटी एसिड इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया, फिर उसका बीटा ऑक्सीडेशन किसमें माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। अब इसमें देखें एक्टिवेशन कैसे हुआ, फिर आपका उसका ट्रांसपोर्ट कैसे हुआ, फिर लास्ट बीटा ऑक्सीडेशन कैसे हुआ माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, ठीक है। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने पढ़ा। फिर लास्ट में हमें पता चला कि क्या हो रहा था कि पाल्मेटॉइल CoA या acyl CoA that is converted into the anyl CoA with the help of enzyme acyl CoA dehydrogenase, and secondly anyl CoA is converted into the beta hydroxy acyl CoA that is with the help of enzyme anyl CoA hydratase, हाइड्रेशन यहाँ पे हो रहा था। एंड थर्डली जिसे हम कहेंगे बीटा हाइड्रोक्सिल एसाइल CoA that is converted into beta keto acyl CoA with the help of enzyme beta hydroxy acyl CoA dehydrogenase। एंजाइम के हेल्प से that is beta hydroxy acyl CoA is converted into beta keto acyl CoA। फिर
हमारा बीटा कीटोएसाइल कोए दैट इज कन्वर्टेड इनटू द एसिटाइल कोए विद द हेल्प ऑफ एंजाइम थायोलेज और एंजाइम एसाइल कोए एसिटाइल ट्रांसफरेज। ठीक है, तो हमें लास्ट में ऐसा एसिटाइल कोए मिल रहा और इस तरीके से हम लोगों ने जाना कि टोटल एनर्जी कितना हमें इसमें क्या गेन हो रहा है। ठीक है, तो एनर्जी गेन इज इक्वल टू एनर्जी प्रोड्यूस माइनस एनर्जी यूटिलाइज। तो टोटल हमारा एनर्जी कितना प्रोड्यूस हुआ था 35 प्लस 96, यहाँ पे 35 हुआ था और यहाँ पे 96 हुआ था, और उसमें से 2 ATP ऑफ द एनर्जी वाज यूज्ड और यूटिलाइज्ड इन द एक्टिवेशन ऑफ द फैटी एसिड एंड ओवरऑल वी गॉट 129 ATP ऑफ द एनर्जी इन द बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ द फैटी एसिड। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, जो भी डाउट्स होगा उसे क्लियर करते रहेंगे।